हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हरियाली और विलेज पर। तो आज है दिनांक 9 जनवरी 2022 और 3-4 दिन से जो मौसम है वो काफ़ी बारिशों वाला चल रहा है। बारिश हो रही है और ये सब असर जो है पश्चिमी विक्षोभ जो जनवरी के महीने का पहला था, जो कि 3 या 4 जनवरी से शुरू हुआ था, उसका परिणाम है। तो जो बारिश हुई है, बारिश की वजह से गेहूं की फसल को तो फ़ायदा हुआ है, पर जो अगेती सरसों की फसलें थी जिनके में फूल आ रहे थे, उन फसलों को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा है। हालांकि राहत भरी बात ये रही कि हवा नहीं चली। अगर बारिश के बाद हवा चल जाती तो ये नुकसान और ज़्यादा बढ़ जाता। बात करें अगर सब्जियों की और आलू की फसल की, तो आलू की फसल को भी नुकसान पहुंचा है और सब्जियों की फसलों में गोभी की, पालक की, इन सब फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तो हालांकि जाड़े के मौसम में तो बारिश होती ही है और ये पश्चिमी विक्षोभ, जिसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं अंग्रेजी में, ये वर्षा के सर्दियों के मौसम में कुछ ज़्यादा ही एक्टिव रहता है और ये कारण बनता है सर्दी के मौसम में बारिश का। तो ये आप अभी सामने सरसों की फसल देख रहे हैं और इसमें जो है अब दाना आना शुरू हो गया है और पानी इस पर पड़ा हुआ है, जो कि कल रात बारिश हुई थी और परसों भी बारिश हुई है काफ़ी। तो जिन फसलों में फूल आ गए हैं उनको थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा है। हालांकि हवा नहीं चलने से फसल गिरी नहीं और ये ज़्यादा नुकसान होने से, ये नुकसान का जो स्तर है और ज़्यादा होने से बच गया। तो ये है गांव का नज़ारा सर्दियों के अंदर। और ये गेहूं की फसल देखिए, पौधे आ गए हैं और इस गेहूं की फसल को बोए हुए लगभग 30 से 40 दिन का वक्त हो चुका है इस फसल को बोए हुए, और ये स्थिति है गेहूं की फसल के लिए। तो खैर ये बारिश काफ़ी अमृत समान है, अमृत तुल्य है। और जाड़े के मौसम में गेहूं में 3 या 4 पानी की आवश्यकता होती है और बीच में अगर वर्षा हो जाती है तो जो ट्यूबवेल के द्वारा या अन्य सिंचाई के जो साधन हैं उनके द्वारा जो पानी की ज़रूरत होती है वो नहीं देनी पड़ती, वो वर्षा से ही उसकी जो पूर्ति है वो हो जाती है। तो ये है इस समय गांव का नज़ारा। कहेंगे ये अनचाही वर्षा से जो ईंटों की पथाई का काम है ये भी बाधित हुआ है। हालांकि कोशिश की गई है कि जो ईंटें बन चुकी हैं उनको पॉलीथीन पन्नी से ढककर जो है बचाया जा सके, लेकिन क्योंकि बारिश काफ़ी हुई तो नुकसान काफ़ी हो गया। काफ़ी ईंटें जो बन चुकी थी मज़दूरों द्वारा वो गीली हो गई और वो किसी काम की नहीं है। तो उनको दोबारा से मिट्टी के अंदर मिलाकर दोबारा से इसकी जो है पथाई की जाएगी और दोबारा से इसको सांचे में ढालकर मिट्टी ईंट के रूप में बदला जाएगा। तो ये गेहूं की फसल आप देख रहे हैं सामने और हवा चल रही है इस समय हल्की हल्की, और अभी भी मौसम बना हुआ है, बादलों में ऊपर घटा छाई हुई है और घटा छाने का मतलब हो गया कि बारिश हो सकती है। और ये सामने ये हमारे गांव के नत्था जी हैं जिनका नाम है बब्बा।
ये भी सर्दी से परेशान है। तो बाबा जी सर्दी कैसी है? सर्दी कैसी लग रही है? वो तेज ठंडी है, ठंडी तगड़ी है। तगड़ी है ठंडी। हाँ, अब बारिश भी खूब हुई। बारिश हुई है। रात में हुई थी बारिश। करीब बरसात हुई। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं? देहरीपुर से। अच्छा, कुछ काम था कि? हाँ, काम धंधा रहा। अच्छा, काम वाम करके निपटा लिया। छुट्टी को आए तो आप बताइए घर। चलो बाबा जी, फिर मिलेंगे आपसे। देखिए ईंट जो है पॉलीथीन से ढककर बचाने की कोशिश की गई है, लेकिन बारिश ने जो है काफ़ी नुकसान किया। हालांकि फसलों के लिहाज से बात करें तो गेहूं की फसल को फ़ायदा हुआ है और सरसों की फसल में 20% तक का नुकसान देखने को मिल सकता है, क्योंकि हवा नहीं चली है तो ये नुकसान बच गया और भी ज़्यादा होने से। ये देखेंगे खेत निचाई का है। निचाई का खेत होने से जो है काफ़ी पानी भर गया है इसमें। दोस्तों ये नज़ारा है इस समय शाम का, बज रहे हैं 5:30 और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। 1 बजे से बारिश हो रही है, 5:30 हो गए हैं, लगातार बारिश हो रही है। कहीं निकलना था, निकल भी नहीं पाए आज इस बारिश के वजह से। तो अब ये बरसात जो है ओवर हो रही है, ज़्यादा हो रही है। सुबह लग रहा था एक बार को मौसम खुलेगा, लेकिन नहीं, बरसात प्रचंड हो चुकी है और बादलों को देखकर लग नहीं रहा है कि बारिश जल्दी रुकेगी। और ये सामने रास्ते में भी पानी भर गया है, गांव के अंदर यही मुश्किल है। सुबह तो हवा नहीं थी, लेकिन अब हवा भी चल रही है और हवा चलने का मतलब है कि नुकसान और ज़्यादा हो जाएगा। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हरियाली और विलेज पर। तो इस समय बज रहे हैं सुबह के 6:30 और आज डेट है 10 जनवरी 2022। कल जैसा कि हमने आपको दिखाया कि कल सुबह जो है 9 बजे के आसपास बारिश नहीं थी, लेकिन 12-1 बजे के बाद से बारिश शुरू हुई और वो लगातार जो है चलती रही रात 9 बजे तक। तो शाम के वक्त मैंने दिखाया था कि हवा भी चल रही थी, जिससे मैंने कल अंदेशा जताया था कि जो सरसों की फसल है वो गिर सकती है। तो देखते हैं कितना नुकसान सरसों की फसल को कल की हवा से हुआ है। इस समय मौसम शांत है, लेकिन आकाश में जो है बादल छाए हुए हैं और उम्मीद लग रही है कि बारिश हो सकती है, कोहरा भी है। तो देखिए सुबह का नज़ारा। तो ये देखेंगे आप, कोहरा एकदम छाया हुआ है और साथ ही साथ आकाश में घटा भी है और उम्मीद है कि बारिश होगी। और ये सरसों की फसल है जिसको कल हवा की मार भी पड़ी है शाम को, क्योंकि शाम को हवा तेज़ थी काफ़ी। देखेंगे आप, सरसों कहीं कहीं गिर पड़ी है और नुकसान थोड़ा बहुत तो हो ही गया है। जो कल का 20% था वो अब आज बढ़कर 40% के करीब हो गया है। देखेंगे यहाँ सरसों गिरी हुई है, हालांकि ज़्यादा मतलब
ज़्यादा बुरी तरह नहीं गिरी है, इसको बांध कर सही किया जा सकता है, लेकिन तब भी उपज पे तो थोड़ा बहुत तो असर पड़ना है ही। सुबह की एक सैर करके आते हैं गांव के अंदर। बहुत शांत वातावरण है इस समय, 6:30 बजे का समय है और अभी भी अंधेरा जो है हल्का हल्का है। और ये सुबह का शांत दृश्य गांव का, गेहूं की फसल, पीछे सरसों की फसल और ये बारिश की निशानी। तो ये हम अपने बाग की ओर चल रहे हैं अब और देखते हैं फसलों का क्या हाल है। तो ये नाली से होते हुए ये देखिएगा, ये फूल भले लग रहे हैं, काफी अच्छे। ये सुबह का शांत नज़ारा है बाग के अंदर का। चिड़ियों की चहचहाहट। गांव का वातावरण काफ़ी स्वस्थ वातावरण होता है और सुबह की जो ताज़ी हवा है, जो ऑक्सीजन है, वो हमारे मन को, शरीर को पूरी तरीके से तृप्त कर देती है। तो जब भी मौका मिले आपको गांव में आने का, ज़रूर आए और सुबह की ताज़ी हवा का, गांव के मनोरम वातावरण का आनंद जरूर लें, क्योंकि ये आपको शहरों में तो बिल्कुल नसीब नहीं होगा। यहाँ पे सरसों की फसल एकदम गिर पड़ी है और काफ़ी ज़्यादा गिरी पड़ी है और इसको आज देखिए बनवाया जाएगा। ये पहले बोई गई थी, तो जो अगेती फसल है सरसों की, उसको ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि वो उसमें दाना आ गया था, फसल भारी थी और हवा चलने के कारण वो गिर पड़ी। जो पीछे बोई गई है उनमें इतना खास नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो आगे की फसल है वो गिर पड़ी है और उसी में ज़्यादा नुकसान होगा किसान को। सामने प्राइमरी स्कूल दिख रहा है आपको। फिलहाल तो स्कूल बंद है क्योंकि तीसरी लहर की दस्तक हो चुकी है। ये देखिए सरसों बोई थी, बाद में पीछे की सरसों है। कोरोना की तीसरी लहर भी जो है हिंदुस्तान, भारत में अपनी दस्तक दे चुकी है और इसका एक बड़ा मुख्य कारण जो है कोरोना का वेरिएंट ओमिक्रॉन को बताया जाता है और ओमिक्रॉन के कारण ही जो है अब कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भी मामलों की संख्या में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है और लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। वही चीज़ों को अपनाना है जो हमने पहले अपनाई हैं। मास्क का प्रयोग कीजिए, भीड़ से बचिए और जो समारोह वगैरह हैं उनसे कुछ दिन के लिए आप दूरी बनाइए और बार बार अपने हाथ धोते रहिए सैनिटाइज़र से, साबुन से। यही हमारे SOP हैं। जीवन तो रुकेगा नहीं और लॉकडाउन लगाकर हम समस्या का स्थायी समाधान नहीं कर सकते, समस्या को रोक सकते हैं, लेकिन वो फिर किसी न किसी रूप में हमारे सामने ज़रूर आ जाएगी, जैसे कि अभी ओमिक्रॉन के रूप में आई है। तो हमें तो रुकना नहीं है, बढ़ते ही चलना है। तो इसीलिए कोरोना के जो भी SOPs हैं उसको आप सभी, हम सभी उसका पालन करें, तभी हम इस महामारी से
बच सकते हैं। और साथ ही साथ टीकाकरण को लेकर जो भ्रांतियाँ लोगों के मन में है वो नहीं होनी चाहिए। टीकाकरण ही जो है इस बीमारी पर नकेल कसने का समाधान है। तो सभी लोग जिनकी आयु हो चुकी है टीकाकरण के लिए उपयुक्त, वो समय पर अपना टीकाकरण जरूर कराएं। सरकार ने इसमें काफ़ी तेज़ी करी हुई है। अभी 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के जो भी हमारी जनसंख्या है उसको भी टीकाकरण किया जा रहा है और काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है। तो जो भी इस आयु वर्ग के लोग हैं, मेरे छोटे भाई, वो सभी जाएं और टीकाकरण जरूर करवाएं। ये सामने आप देखेंगे बहुत ही सुंदर दृश्य है सुबह का, काफ़ी मनोरम। ऐसे दृश्य हमें शहरों में देखने को कहाँ मिलेंगे। शांत वातावरण, खुली हवा, सब कुछ फ्रेश। तल देखेंगे पूरा गिर चुका है बारिश से। अगेती फसल को, सरसों की अगेती फसल को काफ़ी नुकसान हुआ। पानी भी भरा हुआ है जो कि कल की बारिश का एक प्रमाण है। काफ़ी बारिश हुई है कल। ये देखिए गांव के रास्ते, कितना शांत वातावरण है। और ये ईंटें जो मैंने आपको कल भी दिखाई थी ढकी हुई हैं अभी भी, और आज भी उम्मीद नहीं लग रही है कि धूप निकलेगी। और ये गेहूं की फसल पीछे बोई गई है, अभी इसे बोए हुए 15 से 20 दिन ही हुए हैं। देखिए गांव का शांत नज़ारा। तो दोस्तों, इसी के साथ ही हम लोग अपने इस ब्लॉग का एंड करते हैं। और आपको कैसा लगा ये वीडियो? सर्दियों में जो बारिश होती है और उससे हमारे जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ता है, फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है, गांव के जीवन में लोगों को क्या समय परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये सारी आपने देखी। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें इससे प्रोत्साहन मिलेगा और हम आपके लिए ऐसे ही नए नए कंटेंट लेकर आते रहेंगे, जिसका केंद्र मुख्य रूप से गांव और गांव से जुड़ी हुई जीवन शैली ही रहेगा। तो मिलेंगे फिर आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद आप सभी का।